दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है, हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह। दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वहाँ वहाँ जिंदगी वाह, वहाँ जिंदगी वाह, वहाँ जिंदगी वाह। ओम शांति। जगत नियंता, सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर परमात्मा की अति प्रिय संतान, आप सभी प्रभु प्रिय आत्माएं, आज जो विषय हम प्रारंभ कर रहे हैं वो है वाह वाह जिंदगी। वाह वाह जिंदगी में आपको जो सूत्र दिए जाएं, आप उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। मात्र सुनेंगे नहीं, लेकिन अपने जीवन में उन्हें आप प्रयोग करेंगे। सुनने के साथ साथ जीवन में उतारने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं अगर हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो वैसा बनना आसान हो जाता है। वाह वाह जिंदगी अर्थात खुशनुमा जिंदगी, वाह वाह जिंदगी अर्थात प्रभु पसंद जिंदगी, वाह वाह जिंदगी अर्थात स्वयं पसंद, लोग पसंद जिंदगी। क्या करें हम उसके लिए? एक छोटा सा सूत्र प्रयोग में लाएंगे। वाह वाह जिंदगी का एक बहुत सुंदर सूत्र है कि हम जीवन में सरल रहें। जो लोग सरल रहते हैं उनके लिए समस्याएं सरल हो जाती हैं। जो लोग सरल रहते हैं उनके लिए बीमारियां भी सरल हो जाती हैं। जो लोग सरल रहते हैं वो बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं, छोटी बात को समाप्त कर लेते हैं। जीवन में बातों का आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उन बातों का सामना किस विधि से करना है ये हमारा अपना ही चुनाव है। सरलता का एक अर्थ ये भी है कि हम अपने अंतःकरण को पहचान कर अपनी कमी को मिटाने का प्रयास करें और जितनी भी बड़ी बात है उसको हम छोटा कर लें। छोटी सी बात मुझे याद आती है कि कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। एक दिन सुबह सुबह बैठकर वो अपने परिवार के साथ चाय पी रहे थे। सब मिलकर बैठे हुए थे, उनकी पत्नी भी, और उन्हें देखकर छोटी सी बच्ची जो मात्र 6 साल की, उसने भी देखा देखी चाय का कप लिया, चाय पीनी शुरू कर दी। जैसे ही स्टार्ट की, अचानक उस बच्ची के हाथ से कप छूट गया और जो डायरेक्टर थे उनकी ड्रेस खराब हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में आकर बच्ची को जोर से थप्पड़ मारा। बच्ची वहीं रोने लग गई और पहली बात उसने बोली, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे वो बच्ची उठकर अपने कमरे में की तरफ गई और जो डायरेक्टर साहब थे वो भी अपने रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए गए। ऊपर जाके क्या देखा कि वो बच्ची रो रही है, गंगा यमुना बहा रही है। बच्ची की मदर उसे चुप करा रही है और बच्ची बोल रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे उन्हें अपनी ड्रेस चेंज की, बच्ची को इंसिस्ट किया कि मैं ही तुम्हें छोड़ करके आऊँगा। ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हुआ, बच्ची को स्कूल में छोड़ा। जब वो अपने ऑफिस में जाकर बैठे
तो देखा वो सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब छोड़ आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि आज कोई भी कागजात जो आवश्यक है वो नहीं लाए, मन में काफ़ी परेशानी हुई। जैसे तैसे कार्य का विभाजन किया, सब कार्य करते रहे, मन तनाव में रहा। जब वो घर आए तो घर आके देखा भोजन भी नहीं बना था, बच्ची अलग कमरे में है, बच्ची की मदर अलग कमरे में। वो सोच में पड़ गए, आज मैंने न जाने किसका मुख देखा था, आज न जाने मेरा दिन कैसा निकला। ये बात सोचते सोचते उनका मन काफ़ी परेशान हुआ। अब इस पूरी ही घटना में जिसको आपने ध्यान से सुना, आप सोच के बताइए गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? क्या एक कप चाय की गलती थी, उस बच्ची की गलती थी, या डायरेक्टर साहब की गलती थी? अब यहाँ तो हम आराम से सोच रहे हैं, विचारणीय बात है, क्या इस घटना को सुबह ही समाप्त किया जा सकता था? अगर वो चाहते तो ये घटना वहीं समाप्त हो सकती थी। इस बात को सरलता से वहीं छोड़ा जा सकता था। अगर वो इस घटना को समझदारी से हैंडल करते तो बस इतना ही कहना था कि बेटा आगे से इस बात का ध्यान रखना। उनमें धीरज की कमी, सरलता की कमी से बच्ची को थप्पड़ मारा। इस एक गलती ने कितनी गलतियों को जन्म दिया। उस बच्ची ने स्कूल जाने से मना किया, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हुआ, सारे ज़रूरी कागजात घर में छूट गए, एक से एक गलती बढ़ती चली गई। जीवन के अंदर हम सब भी सुबह सुबह कुछ ऐसा ही करते हैं। हम बड़ी बात को छोटा नहीं कर पाते। समझदार लोग बड़ी बात को छोटा करते हैं और छोटी बात को समाप्त करते हैं। अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करें कि जिनको हम वर्षों से दिमाग में रखे हुए हैं, क्या उन्हें भी हम सरलता से समाप्त कर सकते हैं? अपने मन में हम सरलता का गुण लाएं और एक दृढ़ संकल्प करें कि मुझे सदा वाहवा रहना है तो मुझे बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना, बहुत सरल रहना है। अपनी गलती को पहचान कर उसे ही ठीक करना है। आज का दिन आप सरल रहें, बड़ी बातों को छोटा कर दें, छोटी बातों को समाप्त कर दें। आप सदा वाहवा रहकर औरों को भी वाहवा बनाएं और इस सूत्र को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे।